students, today we have to start sixth part of the chapter, how heavy and how light. How many stamps? Rahul needs stamp of ₹25 for his parcel. He went to the post office. राहुल को 25 रुपीज़ की स्टैम्प्स की ज़रूरत थी, इसलिए वो पोस्ट ऑफिस गया. बट ओनली स्टैम्प ऑफ ₹1, ₹2 एंड ₹5 एंड ₹10 वेयर देयर एट दैट टाइम. तो वहाँ पे कौन से स्टैम्प थे? ₹1 का, ₹2, ₹5 एंड ₹10 के स्टैम्प्स वहाँ पे अवेलेबल थे. यूजिंग दो स्टैम्प इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन बी मेक ₹25. तो उसने किस तरह से उसने ₹25 का स्टैम्प बनाया. तो यहाँ पे हम लिखते हैं देयर आर मेनी वेज टू मेक ₹25 स्टैम्प. सम ऑफ देम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. देखो, फर्स्ट 25 स्टैम्प्स ऑफ ₹1. ₹1 के 25 स्टैम्प हम ले सकते हैं, तो हमारे 25 रुपीज़ के स्टैम्प हो जाएंगे. तो यहाँ पे ₹1 मल्टीप्लाई बाय 25 स्टैम्प्स इज इक्वल टू हो जाएंगे ₹25. देन ये फर्स्ट वे. देन सेकेंड वे कौन सा है कि 12 स्टैम्प ऑफ ₹2 एंड 1 स्टैम्प ऑफ ₹1. तो यहाँ पे लिखेंगे 12 स्टैम्प्स ऑफ ₹2 एंड 1 स्टैम्प ऑफ ₹1. तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे? ₹2 मल्टीप्लाई बाय 12 स्टैम्प प्लस ₹1 मल्टीप्लाई बाय 1 स्टैम्प. कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 12 2 ज़ा 24 प्लस ₹24 प्लस ₹1 इज इक्वल टू ₹25. ओके, ₹2 के 12 स्टैम्प एंड ₹1 का 1 स्टैम्प लेकर हम लोग 25 रुपीज़ के स्टैम्प बनाए. देन थर्ड वे से हम कैसे बना सकते हैं 25 रुपीज़ के 5 स्टैम्प ऑफ ₹5. 5 स्टैम्प्स ऑफ ₹5 एंड ओके इज इक्वल टू यहाँ पे ₹5 मल्टीप्लाई बाय 5 स्टैम्प इज इक्वल टू ₹25. हो गया थर्ड वे. देन फोर्थ वे 10 स्टैम्प ऑफ ₹2. यहाँ पे फोर्थ वे लिखेंगे 10 स्टैम्प्स ऑफ ₹2 एंड 1 स्टैम्प ऑफ ₹5. तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे? ₹2 मल्टीप्लाई बाय 10 स्टैम्प यहाँ पे 2 प्लस ₹5 मल्टीप्लाई बाय 1 स्टैम्प. यहाँ पे हो जाएंगे 10 2 ज़ा 20 ₹20 प्लस ₹5. तो कितने हो गए? ₹25. देन अगेन हम लोग कैसे कर सकते हैं? 1 स्टैम्प ऑफ ₹10 एंड 3 स्टैम्प ऑफ ₹5. ₹10 का 1 स्टैम्प और ₹3 के 5 स्टैम्प. तो कैसे हो जाएगा यहाँ पे? ₹10 मल्टीप्लाई बाय 1 स्टैम्प प्लस यहाँ पे ₹5 मल्टीप्लाई बाय 3 स्टैम्प. ओके, यहाँ पे हो जाएंगे ₹10 प्लस 5 3 ज़ा 15 ₹15. तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? ₹25. तो इस तरह से आप डिफरेंट वे से 25 रुपीज़ के स्टैम्प बना सकते हैं. What is the heaviest parcel he can send using stamp of ₹25? 25 रुपीज़ का स्टैम्प यूज़ करके उसने कितना हेवीएस्ट पार्सल सेंड किया है? तो
यहाँ पे आंसर में लिखते हैं हम लोग द कॉस्ट ऑफ पार्सल अप टू 50 ग्राम। द कॉस्ट ऑफ पार्सल अप टू 50 ग्राम कितने होते हैं? ₹5। ओके, देन फॉर एडिशनल 50 ग्राम, एडिशनल 50 ग्राम के लिए ₹3। एडिशनल जैसे 50 ग्राम ऐड हो जाएंगे वैसे 3 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे। देन फॉर नेक्स्ट 50 ग्राम is equal to ₹3. Then again for next 50 ग्राम is equal to ₹3। हमें 25 आने तक 25 या 25 से कम आने तक हमें यहाँ पे टोटल करना है। देन फॉर नेक्स्ट 50 ग्राम is equal to ₹3। Then again for next 50 ग्राम is equal to ₹3। कितने हो गए? 3 + 3 6 9 15 + 5 20 हो गए। अब 25। देन फॉर नेक्स्ट 50 ग्राम is equal to ₹3। तो यहाँ पे हम टोटल करेंगे। यहाँ पे कितना हो गया? 50 + 50 100 150 200 250 300 एंड 350। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने हो गए? ₹23। हमने यहाँ पे टोटल क्यों किया? बिकॉज अगर इससे ज़्यादा 50 लिखते हम लोग तो यहाँ पे प्राइस और 3 रुपीज़ बढ़ जाती, तो कितने हो जाते? 23 24 25 और 26। उसने स्टैम्प 25 रुपीज़ तक ही लिए, तो 26 रुपीज़ के स्टैम्प नहीं लिए और उससे ज़्यादा वेट जाता नहीं है। जितने स्टैम्प लगाएंगे आप उतना ही वेट जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। दस द पार्सल ऑफ 350 ग्राम can be sent using stamps of ₹25। हम 350 ग्राम ही वेट सेंड कर सकते हैं 25 रुपीज़ का स्टैम्प यूज़ करके। सो ही कैन सेंड द पार्सल ऑफ 350 ग्राम बाय यूजिंग स्टैम्प ऑफ ₹25। तो यहाँ पे इसका आंसर ऐसे लिखना है, क्योंकि हमने क्यों इसे निकाला है इसको? 25 रुपीज़ के स्टैम्प में वो इतना ही वेट ले जा सकता है। अगर 350 के ऊपर हमने टोटल किया तो स्टैम्प का प्राइस भी बढ़ जाएगा। Our wait together. A frog was struggling to escape from the mouth of a crow. How can I escape? The frog thought. Suddenly a trick came to his mind. He asked the crow, "Are you good at arithmetic? If yes, then I will ask you a problem." क्रो के माउथ में फ्रॉग था। फ्रॉग जो था वो स्ट्रगल कर रहा था, किस लिए? क्रो के मुंह से बाहर आने के लिए, कि मैं इसके मुंह से कैसे छूटूं। तो फ्रॉग को सडनली एक आइडिया आया, उसने एक ट्रिक यूज़ की। उसने क्रो को क्वेश्चन पूछा कि तुम अरिथमेटिक में बहुत अच्छे हो ना? आर यू गुड एट अरिथमेटिक? अगर हो तो फिर मुझे एक तुम्हें सवाल पूछना है। तो योर वेट इज 650 ग्राम एंड आई एम ओनली 145 ग्राम। तुम्हारा वेट कितना है? 650 ग्राम और मेरा वेट कितना है? 145 ग्राम। हाउ मच डू वी वेट टुगेदर? तो हमारा दोनों का मिला के कितना वेट हो गया? द क्रो वॉज गुड एट मैथमेटिक्स, सो ही हैप्पीली ओपन हिज बिक टू आंसर। क्रो जो है वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था, इसीलिए उसको क्वेश्चन सुन के सडनली उसने बिक ओपन किया आंसर देने के लिए। तो फ्रॉग वॉज फेल डाउन। What happened after that? So that was the answer. So what was the answer the crow wanted to give? क्रो ने बीक ओपन करने के बाद फ्रॉग
क्या होगा यहाँ पे कि फ्रॉग नीचे गिर जाएगा। व्हाट हैपन आफ्टर दैट, फ्रॉग उसके मुंह से निकल जाएगा। आप बोलने जाओ, क्रो बोलने गया तो उसके मुंह से फ्रॉग नीचे गिर गया, तो आंसर उसने क्या बताया कि उसका वेट जो था, क्रो का वेट कितना था 650 ग्राम एंड फ्रॉग का वेट कितना था 145 ग्राम। तो आंसर कितना हो गया दोनों का मिला के, मतलब टुगेदर प्लस, तो 0 + 5 5, 5 + 4 9 एंड 6 + 1 इज 7। तो 795 ग्राम यहाँ पे लिखेंगे 650 ग्राम प्लस 145 ग्राम इज इक्वल टू 795 ग्राम। तो ये आंसर क्रो ने दिया। क्रो ने क्या आंसर दिया कि 795 ग्राम दोनों का मिला के वेट हो गया, बट फ्रॉग वहाँ पे नहीं रहा, वो तो नीचे गिर गया था। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।